साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर, अल्टीमेट रेवोल्यूशन चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप सब जानते हैं, फूले, शाहू, बिरसा, पेरियार, अंबेडकर मूवमेंट को लेकर हम आपके बीच में गाहे बगाहे आते रहते हैं। अब ये चैनल फूले, शाहू, अंबेडकरी विचारधारा को स्प्रेड करने के लिए और आप सबके बीच मिशन को पहुंचाने के लिए हमने लॉन्च किया है। सो जितनी जल्दी हो सके इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसकी व्यूअरशिप बढ़े और हमारा मिशन स्प्रेड करता चला जाए। आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं वो मुद्दा हमारे मिशन से जुड़ा हुआ है। हमारे मिशन को आगे बढ़ने से बहुत सी चीजें रोक रही हैं। उनमें एक बहुत बड़ी चीज जो है वो है जाति। आज हम बात करेंगे कि हम क्या एक खास गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ये मिशन जाति को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक बात हमें बड़े गौर से जाननी होगी कि हिंदू धर्म महज वर्ण और जाति अव्यवस्था पे टिका हुआ है। मैं शब्द अव्यवस्था यूज कर रहा हूं क्योंकि ये व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था कभी भी गैर बराबरी की नहीं होती। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना जो होती है उसे व्यवस्था कहा जाता है। मगर जो वर्णवादी या जातिवादी ऊंच नीच की हायरार्कियल पोजीशन को सपोर्ट करती हो, वो एक षड्यंत्र हो सकती है, अव्यवस्था हो सकती है, व्यवस्था कभी नहीं हो सकती। तो आइए साथियों, गौर करते हैं कि क्या वजह है कि जाति एक सबसे बड़ा रोड़ा बनकर फूले शाहू अंबेडकरी विचारधारा के मिशन को आगे बढ़ने से कैसे रोक रही है। थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि हिंदू धर्म की जो शुरुआत है वो 8वीं और 9वीं शताब्दी से हुई, जब विपस्सना में बैठे हुए बुद्ध को शिवजी डिक्लेयर किया गया और मनोती स्तूप को शिवलिंग डिक्लेयर किया गया। और इसे डिक्लेयर करने वाले आदि शंकराचार्य या प्रच्छन्न बोध या शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं। 788 में एडी में उनका जन्म हुआ, 820 में उनकी डेथ हो गई। 1017 में यानी 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ, तो वहां से विपस्सना में शैया पे लेटे हुए जो बुद्ध हैं उनको विष्णु डिक्लेयर किया गया। 13वीं शताब्दी में माँ तारा, माँ रंभा को लेके शाक्त मत की शुरुआत हुई। 3 मत 13 अखाड़े, यही हिंदू धर्म का आधार है। इसके बाद हिंदू धर्म की शुरुआत हुई। अब साथियों, गौर करने वाली बात यह है कि आज अगर हिंदू व्यवस्था भारत या भारत के आगे पीछे सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज में स्प्रेड हो चुकी है, तो इसका बेस जो है वो वर्णवादी व्यवस्था और जातिवादी व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अगर वर्ण खत्म कर दिए जाएं, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। अगर जातियां खत्म कर दी जाएं, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। यही बात बाबा साहब हमें समझा रहे थे। और बाबा साहब के जो गुरु हैं, 3 गुरुओं में से गुरु जिनको बाबा साहब ने माना, महामना ज्योतिबा फुले, उन्होंने भी हमें यही बात समझाई। और उनकी एक किताब गुलामगिरी, बहुत मशहूर किताब है, वो जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें हिंदू धर्म का सारा कच्चा चिट्ठा महामना ज्योतिबा फुले जी ने खोल के रख दिया हुआ है। बाबा साहब ने भी रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, रिडल्स ऑफ रामाकृष्णा, इन नाम से जो किताब लिखी है उसमें सारी की सारी पोल पट्टी हिंदू धर्म की खोल दी है। प्यारी रीवी रामास्वामी नायकर जी ने तो पूरे धर्म को ब्लास्ट करने के लिए हर वो प्रयास किया। अगर आप स्टडी करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ऐसे ऐसे तर्क और ऐसे ऐसे सत्य आपके सामने उन्होंने रखे, जो अगर आप जान जाएंगे तो आप खुद ही ये चाहेंगे कि हिंदू धर्म आगे ना बढ़े, इसका खत्म हो जाना जरूरी है। बिरसा मुंडा ने भी हमारी लड़ाई लड़ी है मूल निवासी बहुजनों की, तो उनको भी हम याद करते हैं। अब साथियों, आते हैं वापस मुद्दे की बात पे। तो ये जाति अल्टीमेटली क्यों मिशन को आगे नहीं बढ़ने दे रही? मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग इस जातीय अव्यवस्था के विरोध में खड़े हुए, इस वर्ण व्यवस्था के विरोध में खड़े हुए, जिन्होंने इसको स्टडी किया और पहचाना और ये जाना और माना कि जाति सीढ़ीदार है, एक जाति के ऊपर कई जातियां हैं, उसके नीचे कई जातियां हैं। हर जाति अपने से ऊपर और अपने से नीचे कई जातियों को ढूंढ लेती है। कोई भी जाति ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि उससे नीचे कोई जाति नहीं है। तो ये सीढ़ीदार है। और इस पे रिस्ट्रिक्शन देखिए क्या है, एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से
रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, दूसरी जाति के लोगों के घर में पानी तक नहीं पीते। तो ये नफरत के भाव पे आधारित सिस्टम है। ये जो अव्यवस्था है वर्णवादी और जातिवादी, ये घृणा पे बेस्ड है, हेट्रेड, नफरत पे बेस्ड है, और ये पूरे समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने और बांटने का काम करती है। अगर हम मंडल कमीशन की बात करें, 6743 जातियों में मूल निवासी बहुजन समाज को काटा और बांटा गया है और इनको आपस में नफरत करने के लिए तैयार किया गया है। इसका फायदा किसको होता है? जिसने ये जाति बनाई, जिसने ये जाति चलाई, इसको संचालित किया, इसको प्रसारित करके समाज में स्टेब्लिश किया, और इसका फ्रूट जो खा रहा है और इसको निरंतर आगे प्रोटेक्ट जो कर रहा है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति भी एक है, ब्राह्मण वर्ण भी एक है। ऐसे क्षत्रिय राजपूत वर्ण भी एक है, जाति भी एक है। वैश्य जो है, बानिया जो है, वो भी वर्ण और जाति एक है। मगर शूद्र 3743 जातियों में बंटा हुआ है। अतिशूद्र जो है वो 3000, करीब 3000 जातियों में बंटा हुआ है। इस तरह से अगर हम देखें तो मूल निवासी बहुजन समाज, जिसको आज हम SC ST OBC के नाम से भी जानते हैं, और 98% मुस्लिम सिख क्रिश्चियन से भी इनमें से ही कन्वर्टेड है, वो सारे के सारे छोटे छोटे जातियों उपजातियों में बंटे हुए लोग हैं। यही वजह है कि ब्राह्मण इनको आपस में लड़वाकर इनके सर पे बैठकर राज करता है। ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था को मजबूत करके इन पर लगातार निरंतर राज करता है। अब समझने वाली बात यह है कि जितने भी महामानव हमारे इस अव्यवस्था के विरोध में खड़े हुए, हमने उनकी बात नहीं मानी, उनकी विचारधारा को नहीं अपनाया और उल्टा उन्हें ही एक जाति के बंधन में बांधने के लिए प्रयास किया, काम किया। उदाहरण, जैसे क्रांति युग पुरुष कबीर जी महाराज जाति के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो वो जाति को एक खोल की तरह मानते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इंसान का जो असली चरित्र है वो उसका अपना चरित्र है, जाति उसके चरित्र को डिफाइन नहीं कर सकती। इसी तरह एक और दोहे में कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुआं बस एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। तो सब मानस को, सब मानवों को एक ही सूत्र में पिरोते हैं, धर्म, वर्ण और जातियों में बांटने के खिलाफ हैं। इसी तरह कबीर साहब ओपनली चैलेंज करते हैं अंधविश्वास और पाखंडवाद को। तुर्का जे तू तुर्क नहीं जाया, अंदर खतना क्यों ना कराया, बामना जे तू बामन ही जाया, आन बाट वे काहे नहीं आया। तो इतने रेवोल्यूशनरी क्रांति युग पुरुष जो वर्ण और जातियों को और धर्मों को कटघरे में खड़ा करते हैं, हमने क्या किया? उनको मेघ जाति में बांध दिया। आज मेघ बिरादरी के लोग उनको पूजते हैं, मानते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, और ऐसा लगता है कि कबीर जी ने काम सिर्फ मेघ बिरादरी के लिए किया। इससे क्या हुआ? जो पूरा समाज, जो पूरी मानवतावादी विचारधारा के लोग, जिनके लिए कबीर साहब ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, उनके लिए उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। यानी मेघ बिरादरी को छोड़ के बाकी जितनी भी जातियां हैं SC ST OBC की, उनके लिए कबीर साहब बेगाने हो गए। दूसरा उदाहरण क्रांति युग पुरुष रैदास जी का मैं आपको देना चाहता हूं। क्रांति युग पुरुष रैदास जी महाराज जाति को देखिए जूतों से कैसे पीटते हैं। वो कहते हैं, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, रैदास मनुष्यता को खा रहा, जात पात का रोग, जात जात में जात है, ज्यों केलन के पात, रैदास मानुष ना जुड़ सके, जब तक जात ना जात। क्लियरली कह रहे हैं क्रांति युग पुरुष रैदास जी, पूरे खुले शब्दों में कह रहे हैं कि जाति जो है ये एक बीमारी है जो मनुष्यता को खा रही है, इंसानियत को खा रही है। और ये जाति इस तरह है जैसे केले के एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, ज्यों केलन के पात। और आखिर में बड़ी खतरनाक बात क्रांति युग पुरुष रैदास जी क्या कह रहे हैं कि तब तक मनुष्य जुड़ नहीं सकता, तब तक हम SC ST OBC, हमसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो ही नहीं सकते, जब तक ये जाति चली नहीं जाती, खत्म नहीं हो जाती। तो क्रांति युग पुरुष कबीर जी हों, रैदास जी हों, आगे चल के और बहुत सारे लोग,
क्रांति युग पुरुष सैन जी महाराज, धन्ना जाट, पीपा जी महाराज, गोरे जी महाराज, बाबा नानक, बहुत बड़ी फहरिस्त है जो महामानव हमारे आए। उन्होंने हमें यही कहा, सभ्य मानस की इक्या जात। और वैसे भी ये जो जात शब्द है ये पाली से आया, प्राकृत भाषा से आया है। जात का मतलब सिर्फ जन्म होता है और कोई नहीं। अलग अलग जातियां नहीं होती, जातियां जानवरों में होती हैं। अलग अलग जो कैटेगरीज हैं वो जानवरों में, जैसे ऊंट अलग है, घोड़ा अलग है, कुत्ता अलग है, गाय अलग है, भैंस अलग है, इस तरह से अलग, शेर अलग है, गीदड़ अलग है, गधा अलग है। तो इस तरह से जानवरों में जातियां होती है। मानस में, इंसानियत में, इंसानों में कोई जातियां नहीं होती। सारे के सारे इंसान बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ये हमें समझना होगा। अगर किसी को मेरी बात पे शक है कि जात शब्द का अर्थ जन्म नहीं होता, तो आप लुम्बिनी में जो अशोका स्तंभ है, लुम्बिनी में, वहां पर उन्होंने अपने स्तंभ पे लिखवाया हुआ है हिद बुद्धे जात। इस जगह पर बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा, हित बुद्धे जात, जात का मतलब जन्म होना। जात कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो मानव तो सब एक जैसे हैं। तो बुद्ध से लेके आगे तक मानव मानव एक समान का कंसेप्ट, वही बाबा साहब ने कहा, सभ्य मानस की क्या जात। तो अल्टीमेटली यही बात महामानव ज्योतिबा फुले ने हमें बताई, यही बात पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर जी कहते थे, यही बात बिरसा मुंडा जी कहते थे, यही बात शाहू जी महाराज, सियाजी राय गायकवाड़ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमें कहते थे। मगर हमने क्या किया? हमने हर उस महामानव को जिसने हमें कहा कि वर्ण खत्म होने चाहिए, वर्ण अव्यवस्था ध्वस्त होनी चाहिए, जाति अव्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ध्वस्त होनी चाहिए, बर्बाद होनी चाहिए, हमने उनको एक जात में बांध दिया। जैसे कबीर साहब को मेघ बरादरी में बांध दिया, जात में बांध दिया, रविदास जी को चमार जाति से हमने बांध दिया, वैसे इस क्रांति युग पुरुष सैन जी को नाई बिरादरी से बांध दिया, जाति से बांध दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को महार जाति से बांध दिया, इसी तरह फुले साहब को हमने सैनी जाति से बांध दिया, छत्रपति शाहू जी महाराज, सियाजी राय गायकवाड़ को हमने कुर्मी कुंभी जाति से बांध दिया। और इस तरह आगे चल के अगर हम देखें, डीके खापड़ जी जिन्होंने इतना बड़ा रेवोल्यूशन पूरे देश में खड़ा किया, जिन्होंने बम सेफ की शुरुआत की थी, उनको हमने महार जाति में बांध दिया। दीना बाना जी इतने बड़े रेवोल्यूशनरी जिन्होंने बाबा साहब के रेवोल्यूशन को पूरे भारत में फैलाया, उनको हमने वाल्मीकि समाज की जाति में बांध दिया। मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगा क्योंकि दूसरे शब्द को अगर मैं सही इस्तेमाल करूंगा तो अब हमारे लोग कुछ उसको बुरा समझते हैं। इसी तरह मान्यवर कांशीराम जी ने पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा किया, हमने उनको चमार जाति में बांध दिया। तो ये जो महामानवों की बात थी कि वर्ण अव्यवस्था को खत्म करो, जाति अव्यवस्था को खत्म करो, ऑटोमेटिकली हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा और हम बुद्ध धर्म में वापस चले जाएंगे। जो हम मुस्लिम सिख क्रिश्चियन नहीं बने हैं, बाकी सारे के सारे बुद्ध धर्म में चले जाएंगे। फिर हम मानव मानव एक समान का कंसेप्ट सब मिलकर बनाएंगे और इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधनों संसाधनों पर एकाधिकार जमाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को सौंपेंगे। ये हम करना चाहते थे। लेकिन हमने क्या किया? जो हमारे महामानव कह रहे थे वर्ण व्यवस्था खत्म करो, जातीय व्यवस्था खत्म करो, हमने उनको ही इस वर्ण और जाति व्यवस्था में जकड़ के बांध के रख लिया। आज की डेट में हर महामानव का जन्मदिन उसकी कोई खास जाति मनाती है। अब उसका जन्म जिस जाति में हुआ वो तो उस महामानव के बस में था नहीं, क्रांति युग पुरुष के बस में तो था नहीं। और करना हमें क्या था? हमें अपनी जातियां तोड़नी थी, छोड़नी थी। हमें अपना वर्ण तोड़ना छोड़ना था। हालांकि आज हम जो काम कर रहे हैं वो वर्ण और जातियों के हिसाब से नहीं है। हर जाति का व्यक्ति हर एक काम कर रहा है। अब तो वो सारे काम हम कर रहे हैं जो तथाकथित ऊंची जातियां कहती थी वो करेंगे। अब तो हम वो सारे काम कर रहे हैं और वो भी वो सारे काम कर रहे हैं जो हम करते थे। कितने ब्यूटी पार्लर हैं आज देखो, पर तथाकथित ऊंची जाति के मेल फीमेल सबके कितने हैं। जितनों के शूज की दुकानें हैं, शूज के कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कितने लोग हैं जिनका लकड़ी का काम है, लोहे का काम है, सोने का काम है। तो ये सारे काम तो हम करते थे। ये तो श्रमिक तो हम ही लोग थे, श्रमण संस्कृति तो हमारी थी। तो ये तथाकथित ऊंची जाति लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे काम जो ये कहते थे हम नहीं कर सकते, जैसे पढ़ने पढ़ाने का काम, नेता बनने का काम, आईएएस बनने का काम, जज बनने का काम, वकील बनने का काम, प्रोफेसर बनने का काम, तो ये सारे काम हम भी अब कर रहे हैं। तो वो जो डिस्टिंक्शन थी काम करने की वो तो खत्म हो गई। तो वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए थी, जाति व्यवस्था भी खत्म होनी चाहिए थी। यही हमारे महामानव कह रहे थे। तो हमें ये करना था। हमने क्या किया? हमने महामानवों को ही जातिवादी बना दिया, एक जाति में बांधकर उनके विचारधारा का कत्ल कर दिया। याद रखिएगा साथियों,
कोई भी महामानव तब तक नहीं मरता जब तक उसकी विचारधारा जिंदा रहती है। शरीर मर सकता है उसका, मगर जब तक उसकी विचारधारा जिंदा रहती है वो जिंदा रहता है। जैसे बुद्ध का विचार भारत से समाप्त हो गया तो बुद्ध खत्म हो गए, अब बाबा साहब ने फिर से उनको जागृत किया तो पूरा भारत फिर बुद्ध में होने की ओर अग्रसर है। इसी तरह बाबा साहब का विचार पूरे विश्व भर में फैल रहा है, तो बाबा साहब हालांकि वो 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, मगर आज भी जिंदा है। तो साथियों, हमें अपने महामानवों की विचारधारा को जिंदा रखना है। यही सबसे बड़ा हर्डल है हमारी मूवमेंट में, हमारे मिशन में, कि हम जातिवादी हैं, वर्णवादी हैं, कहीं ना कहीं हम खुद ब्राह्मणवादी हैं, हम ही मनुवादी हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के मनुवादी या ब्राह्मणवादी होने से हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर जब हम खुद ब्राह्मणवादी और मनुवादी हो जाते हैं तो हम अपने मिशन के रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। जब तक हम जाति खत्म नहीं कर सकते तो सभी जातियों को मिक्स करके मिला के एक फार्मूला बनाया जा सकता है। आज सभी जातियां आपस में रोटी बेटी का रिश्ता कर रही हैं। जब से संविधान आया 75 साल में ये डेवलपमेंट हो गई है, तो अब देर किस बात की। आइए साथियों, हम सब मूल निवासी बहुजन एकजुट हो जाएं, धर्म वर्ण और जातियों को खत्म करें, और जो हमारे मुस्लिम सिख क्रिश्चियन भाई हैं, क्योंकि 98% भारत में वो हमसे ही कन्वर्टेड हैं, उनको अपने साथ लें और हम सब के सब बुद्ध में हो जाएं। वैसे भी हिंदू शब्द का बेस मुझे ऐसे लगता है हिंद, यानी ये बुद्धों को ही हिंदू कहा गया, क्योंकि सारी बुद्ध का रूपांतरण ही हिंदू है, हिंदू का अपना कुछ है ही नहीं। तो आइए हम सब फिर बुद्ध में भारत की ओर अग्रसर हों। जितने हम SC ST OBC हैं, जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियन नहीं बने हैं, हम सब वापस बुद्ध बने और अपने मुस्लिम सिख क्रिश्चियन भाइयों को अपने साथ लें और एकजुट होकर फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के तहत अपने मिशन को चलाएं और इस देश के शासनकर्ता जमात बने और इस देश की बागडोर अपने हाथ में लें। इन्हीं शब्दों के साथ और इस आशा और विश्वास के साथ कि आप मेरी इस बात पर गौर करेंगे, विचार करेंगे और इस सबसे बड़ी हर्डल को हम अपने मिशन से निकालकर बाहर फेंकेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार साथियों, जय भीम, जय भीम।